नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए यूपी पैट के संदर्भ में पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को मैंने संकलित किया हुआ है। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ वो सब यूपी पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक एक प्रश्न सिलेबस से उठाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्नों की आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। राज्यों में विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विकल्प दिए हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो साथियों, चारों जो विकल्प दिए गए हैं इन चारों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 21 वर्ष का जो निर्धारण है वो पंचायतों में किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। पंचायतों के चुनाव में 21 वर्ष। 25 वर्ष की अगर बात करें तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। साथियों, राज्यों की विधान परिषद और राज्यसभा, संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसका सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। तो इस प्रकार से आप इन वर्षों को, चारों विकल्पों में जो वर्ष दिए गए हैं इनको याद रख सकते हैं और चारों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो विकल्प दिए हैं 250, 252, 550 और 552। तो साथियों, लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो है 550। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों, इसमें मैंने इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, जनरल अवेयरनेस, खेल कूद, सारे पूरे सिलेबस को मैंने यहाँ पे समायोजित किया हुआ है। सभी तरह के प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। लगातार प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो यूपी पैट का जो पेपर होने वाला है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साथियों, अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के सिकंदरा में स्थित है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, CU की किस विदेशी यात्री का भारत यात्रा वृत्तांत है? साथियों, बात की जा रही CU की। CU की एक ये पुस्तक है जो भारत की यात्रा पर लिखी गई है और इसको लिखने वाला जो व्यक्ति है वो है हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा किस गति से करता है? विकल्प दिए हैं 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 150 किलोमीटर प्रति सेकंड, 251 किलोमीटर प्रति सेकंड और 275 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो साथियों, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और यह परिक्रमा जो है वो 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करता है और इस गति से करते हुए 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा लगाता है। और 25 करोड़ वर्ष की अवधि को एक ब्रह्मांड वर्ष या एक निहारिका वर्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्टीथर किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? आर्टीथर नाम का एक साल्ट है, दवा है साथियों। तो पूछा जा रहा है कि आर्टीथर जो होता है, साल्ट दवा है, वो किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो विकल्प दिए हैं रतौंधी, हैजा, मलेरिया और प्लेग। तो साथियों, आर्टीथर का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प दिए हैं स्कर्वी, एनीमिया, डेंगू और घेंगा। तो साथियों, आयरन की कमी से जो रोग होता है उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया नामक रोग होता है और एनीमिया को हिंदी में रक्ताल्पता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? साथियों, दिल्ली सल्तनत जो थी उसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। और इसने अपनी राजधानी कभी दिल्ली में नहीं बनाई, इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से किसे उल्टा ग्रह भी कहा जाता है? साथियों, सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं। सूर्य एक स्टार है जो सौरमंडल का चीफ है। इसके अलावा 8 ग्रह हैं और सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं। 8 ग्रहों में से शुक्र और
यूरेनस 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं, जबकि बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं। तो शुक्र और यूरेनस ये 2 जो ग्रह हैं इनकी घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम है। तो विकल्पों में दिया गया शुक्र, तो शुक्र को उल्टा ग्रह कहते हैं क्योंकि शुक्र की जो घूर्णन दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है और बाकी अन्य ग्रहों की, इन 2 को छोड़ के अन्य ग्रहों की जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है सैंटियागो किस देश की राजधानी है? साथ ही ये भी पैट के सिलेबस में है। देश और उसकी राजधानी और मुद्रा नामक टॉपिक दिया गया है, वहाँ से भी प्रश्न आएगा। तो सैंटियागो किस देश की राजधानी है? तो विकल्प दिए हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू और चिली। तो साथियों सैंटियागो चिली की राजधानी है और चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो प्रशांत महासागर के तट पर विश्व का सबसे लंबा देश माना जाता है इसको। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? विकल्प दिए हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और म्यांमार। तो साथियों विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है डेसिबल किसके मापन की इकाई है? विकल्प दिए हैं दूरी, ध्वनि की तीव्रता, चाल और वायुदाब। तो साथियों डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दिए हैं पेरिस, बर्लिन, ब्रुसेल्स और मैड्रिड। साथियों यूरोपीय संघ का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्रुसेल्स के बारे में बात करें तो ये जो है बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। और ये चारों जो शहर दिए गए हैं ब्रुसेल्स के अलावा पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है, बर्लिन ये जर्मनी की राजधानी है, मैड्रिड ये स्पेन की राजधानी है। तो साथियों आपको स्पेन मतलब जो है राजधानियाँ भी याद रखनी हैं, तो इसलिए राजधानी भी यहाँ पे याद कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? विकल्प दिए हैं सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और मुबारक शाह। तो साथियों विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो 2 सगे भाई हरिहर एवं बुक्का, इन 2 सगे भाइयों ने दिल्ली सल्तनत काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उस समय दिल्ली का सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? विकल्प दिए हैं 20, 24, 28 और 30। तो साथियों संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का अंतराल है, 1 घंटे का अंतराल है। पृथ्वी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, 360 डिग्री घूमती है और एक जोन को 1 घंटा टाइम दिया गया है। और डिग्री की बात करें तो 15 डिग्री का अंतराल है। 1 घंटा या 15 डिग्री में बांटा गया है एक टाइम जोन को। इस प्रकार से पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांट दिया गया है। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? विकल्प दिए हैं 22 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर। तो साथियों विकल्प ए 22 सितंबर है और विकल्प डी 22 दिसंबर है। यहाँ पर बात की जा रही है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है साथियों 22 दिसंबर को। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो 21 जून आंसर जाता है। यहाँ पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध तो 22 दिसंबर को उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विकल्प दिए हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, वर्गीस कुरियन, जॉन मथाई और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो साथियों भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है और ये वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प दिए हैं यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और ब्रिटेन। तो साथियों भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर साथियों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं? विकल्प दिए हैं 12, 10, 11 और 13। साथियों भारत में पंचवर्षीय योजना का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो
1951 से शुरू किया गया था। 1951 से लगातार 1, 2, 3, 4 करके चलाई गई थी और ये भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो भारत की अभी तक की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका टाइम जो था वर्ष 2012 से 2017 तक का था। इसके बाद अभी तक भारत में कोई नई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई है। तो सही आंसर रहेगा विकल्प ए 12। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है? विकल्प दिए हैं पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और विकसित। तो साथियों, वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो मिश्रित प्रकार का है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। मिश्रित का तात्पर्य होता है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिला के जो स्वरूप बनता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विकल्प दिए हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये भी जो दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में, तो ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो ट्रेनर्स होते हैं उन्हें दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत का वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों, यूपी पैट के सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के बारे में भी एक टॉपिक दिया गया है, वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर निकलेगा। तो साथियों, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा विकल्प ए कटक। कटक ओडिशा में स्थित एक शहर है, यहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए हैं 2 अक्टूबर, 5 जून, 20 मार्च और 22 अप्रैल। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की जयंती के दिन मनाया जाता है और महात्मा गांधी की जयंती होती है 2 अक्टूबर को। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? विकल्प दिए हैं मूल शंकर, सिद्धार्थ, नरेंद्रनाथ दत्त, वर्धमान। साथियों, ये चारों विकल्प दिए गए हैं, ये किसी न किसी के मूल नाम हैं। यहाँ पूछा जा रहा है महावीर स्वामी का मूल नाम, तो महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इनकी बात करें अन्य विकल्पों की, तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का मूल नाम था, नरेंद्रनाथ दत्त ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। इस प्रकार से चारों मूल नाम आप याद कर सकते हैं कि किस किस के हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किसके दरबार में नवरत्नों में शामिल थे? संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाकवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। महाकवि कालिदास ने संस्कृत की महान कृतियाँ रचित की हैं, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, भट्ट महाकाव्यम जैसी रचनाओं को मालविकाग्निमित्र आदि रचनाएं कालिदास ने लिखी हैं, जो परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था? विकल्प दिए हैं कानपुर, अवध, झांसी और जगदीशपुर। साथियों, बताते चलें कि कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने किया था। अवध में बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी अवध। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और ये लखनऊ के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेवा थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेज शासन की स्थापना कर ली थी? विकल्प दिए हैं प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और घेरिया का युद्ध। साथियों, प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत तो बढ़ गई थी, बट इंडिया में वो शासन स्थापित नहीं कर पाई थी। और भारत में शासन स्थापित किया है जो उसने, वो निर्णायक युद्ध रहा बक्सर का युद्ध। 1764 में हुआ था ये बक्सर का युद्ध। इस युद्ध को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेज शासन की नींव डाल दी थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विकल्प दिए हैं शाहजी भोंसले, दादा कोंडदेव,
साहूजी महाराज और शिवाजी। तो साथियों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी व खाली जगह के बीच हुई थी। तो पूछा जा रहा है साथियों, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो विकल्प दिए हैं जय सिंह, मान सिंह, शाइस्ता खां और भगवान दास। तो साथियों, हिंदू राजा जय सिंह के साथ शिवाजी व जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? विकल्प दिए चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों, विकल्पों में दिए गए सभी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया है, लेकिन बात ये पूछी जा रही है अखिल भारतीय स्तर पर महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था। साथियों, भारत में जब महात्मा गांधी आए हैं अफ्रीका से लौटकर 1915 में, तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण का सत्याग्रह किया था, चंपारण आंदोलन किया था। लेकिन ये क्षेत्रीय आंदोलन था, स्थानीय आंदोलन था, एक व्यक्तिगत समस्या को लेकर आंदोलन था। अखिल भारतीय स्तर पर महात्मा गांधी का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जो 1 अगस्त 1920 को इन्होंने शुरू किया था। ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन हुआ था। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।